दुनिया के तमाम देश गहरे संकट में। क्लाइमेट चेंज का असर शुरू। विनाशकारी तूफान क्यूस आइलैंड से टकराया, सहम गया जापान। मक्का से मदीना तक संसद में रही लोगों की जान। पुतिन के बाद जेलेंस्की से मिलने के पश्चात मोदी में शांति दूत की छवि देख रहे हैं विश्व के बड़े नेतागण। भारत में मदरसों से विस्फोटक सामग्री और नकली नोटों की छपाई की खबर लगातार आने से सरकार के हुए कान खड़े। रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाकर भारी जानमाल की क्षति की साजिश हुई नाकाम। कई कट्टरपंथी दबोचे गए। मोदी 3.0 में कार्य करने की रफ्तार हुई तेज। ग्लोबल फिटनेस फेस्टिवल में पहुंचे पीएम, जहां 800 वक्ता रहे मौजूद और 350 सत्रों में होगी बैठक। बिहार औरंगाबाद की चमत्कारिक पर्वत श्रृंखला उमंगेश्वरी धाम पर रुद्राभिषेक का हुआ अद्भुत आयोजन। और नीतीश कुमार के जमीन सर्वे का काम हुआ तेज। ब्लॉक्स और जिला कार्यालयों में बनी मारामारी की स्थिति। घबराएं नहीं, सबका होगा काम। नमस्कार, मैं हूं सुबोध कुमार और एक बार फिर हाजिर हूं आपके नए सवाल और मैं अपनी रिपोर्ट के साथ आपके इस अपने शो में, जिसका नाम है रिपोर्ट मेरी कलम से। आज का सवाल और हमारी ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए, खासकर उन्हें जिन्हें ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की महती भूमिका पर ये राम मंदिर बन गया। तो आप गलत हैं, ऐसा नहीं है। सवाल है, क्या राम मंदिर का वैज्ञानिक साक्ष्य नासा ने दिया? तो आइए सुनते हैं रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर तो बन गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लंबे समय तक लंबित यह मामला रहा, उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा? उसका सबसे बड़ा कारण रहा विरोधी पक्ष के द्वारा यह मांग करना कि राम नाम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये काल्पनिक चरित्र और कहानी से ज्यादा कुछ है ही नहीं। मुस्लिम बाबरी पक्ष और कांग्रेस के बड़े बड़े वकीलों ने मानो ये साबित कर ही दिया था कि अचानक कुछ अजूबा हुआ। और आपको हैरानी होगी कि जो किताब रामायण काल्पनिक घोषित होने वाली थी, उसी से एक ऐसा विज्ञान प्रकट हुआ जिसने आइंस्टाइन के फोर्थ डायमेंशन की तरह नासा के सामने और नासा के त्रिनेटोरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर की मदद से दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। त्रिनेटोरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर नासा की वो तकनीक है जो ये बताती है कि पूर्व में घटित कभी कोई घटना वाकई में क्या उस डेट में हुई थी। तो साथियों, नासा के पास जब रामायण के राम जन्म का लग्न, मुहूर्त, माह व समय का सारा डेटा रखा गया, तो ऐसा था जिसे सुनकर आप भी अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। राम जन्म के समय मेष राशि में सूर्य था, तुला राशि में शनि था, मकर राशि में मंगल था और मीन राशि में शुक्र था। चैत्र नवमी की तिथि थी। और जब यही चीज नासा ने अपने त्रिनेटोरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर में डाला, तो आउटपुट आया ईसा पूर्व 5114 का। ये एक रियल घटना थी। विरोधी खेमा तो क्या, पूरे संसार की आंखें फटी की फटी रह गईं। पर इस घटना से रामायण को वैज्ञानिक पुस्तक मानने का कौतूहल और बढ़ गया। तो एक अन्य घटना का जिक्र नासा के पटल पर फिर और रखा गया। वो था कि प्रभु श्री राम जब किष्किंधा से लौटते हैं तो एक धूमकेतु टकराता है। ये एक खगोलीय घटना थी। जब रामायण में मेंशन किष्किंधा काल का डेटा इनपुट हुआ, तो उसी त्रिनेटोरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर में यह घटना 14,000 साल ईसा पूर्व की साबित हुई। अतः साथियों, आपको यहाँ ये जानना होगा कि ईसा पूर्व यानी ईसा के जन्म से पहले यानी आज से 16,024 साल पूर्व एक बड़ी खगोलीय
घटना भी घटित हुई थी, जो एक बड़ा धूमकेतु प्लेनेट का पृथ्वी से टकराया था और प्रभु राम उस समय किष्किंधा से निकलते हुए उसके साक्षी और नियंत्रक बने थे। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने राम मंदिर पैरोकार न्यायिक समूह ने अनेकों चमत्कारिक साक्ष्य भी जुटाए और पटल पर रखे, तब जाके कहीं राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। और लोग जो मूढ़ किस्म के हैं, आज भी उन्हें सनातन शास्त्रों में काल्पनिकता दिखती है, अवैज्ञानिकता दिखती है। हद है, ये वो लोग हैं जो या तो सत्य को सत्य स्वीकारना नहीं चाहते या अपनी मूढ़ता छोड़ना नहीं चाहते। आप संसार के सबसे बड़े प्रायोगिक अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र नासा को जब मानते हैं, तो फिर आपको ये भी मान लेना चाहिए कि रामायण अथवा रामचरितमानस या वेद पुराण गीता अथवा हनुमान चालीसा हमारे मनीषियों की दी हुई आध्यात्मिक किताब मात्र नहीं है, ये सारे वैज्ञानिक पुस्तकें भी हैं, जो कहानियों, गीतों और छंदों में बंधी है, जिसे नासा ने अब साबित कर दिया है।